अस्सलामुअलैकुम क्लास। आज हम पढ़ेंगे ग्राफ्स के बारे में। आप जानते हैं कि इंफॉर्मेशन को पहुंचाने के बहुत सारे तरीके हैं। पहले ज़माने में लोग ख़त लिखा करते थे, फिर आजकल हम फ़ोन कॉल्स के ज़रिए इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं। किसी बंदे को इंफॉर्मेशन देने के लिए, डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए अब ग्राफ भी बना सकते हैं। अब क्रिकेट मैच के ख़त्म होने के बाद आप एक ही झलक में ये जानना चाहते हैं कि कौन जीता, कौन हारा, और आपके फेवरेट प्लेयर ने कितने स्कोर किए और आपके फेवरेट बॉलर ने कितनी विकेटें ली। ये सब जानने के लिए आप आखिर पर जो मैच समरी होती है, जो एक ग्राफ सा होता है, आप उसको देख सकते हैं। उस ग्राफ से आपको अंदाज़ा हो जाता है कि फ़लाँ खिलाड़ी ने इतने रन बनाए, फ़लाँ खिलाड़ी ज़्यादा खेल गया और कौन सी टीम कितने रन पर आउट होगी। वो सारी बातें एक ही तस्वीर से पता चल जाती हैं। उसी तस्वीर को हम क्या कहते हैं? ग्राफ कहते हैं। और ग्राफ बेटा स्ट्रेट लाइन में भी होते हैं, कर्व्ड लाइंस भी होती हैं, सिंपल ग्राफ्स भी होते हैं, थोड़े कम्प्लेक्स भी होते हैं। लेकिन हम इस क्लास में थोड़े सिंपल ग्राफ्स ही पढ़ने वाले हैं, आपने परेशान नहीं होना। ग्राफ ऐसे प्रैक्टिकली जब आप 10th क्लास के बाद जब प्रैक्टिकल करने जाते हो वहाँ पे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। आमतौर पर ये प्रैक्टिकल करते हुए ग्राफ बनाया जाता है। सबसे पहले तो आपको ग्राफ की डेफिनेशन करनी है। अब दो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं जिनके दरमियान ग्राफ ड्रा होता है। मिसाल के तौर पर मोशन करते हुए एक बंदा टाइम के साथ साथ डिस्टेंस अपना बढ़ाता रहता है, और वो डिस्टेंस अगर टाइम के साथ देखना हो कि किस तरह बढ़ रहा है तो आप डिस्टेंस का टाइम के साथ ग्राफ बना सकते हैं। उस ग्राफ को आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ कहेंगे। क्या कहेंगे? जैसे मैं अगर अपना फ़र्ज़ करो एक ग्राफ बनाना चाहूँ कि मैं एनर्जी वर्सेस टाइम ग्राफ बनाऊँ कि मेरे अंदर सुबह से लेकर शाम तक कितनी एनर्जी होती है। वैसे तो हर टाइम मैं एनर्जेटिक रहने की कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर भी दोपहर को ज़्यादा लेक्चर्स देने के बाद थोड़ी बहुत सुस्ती पड़ जाती है। तो सुबह सुबह मान लें कि यहाँ पे टाइम एक्सेस के अलोंग अगर मैं टाइम शो कर दूँ, सुबह अगर मैं 6 बजे से स्टार्ट लूँ, 6 के बाद यहाँ पे मैं 8, 10, 12, 2 और 4 तक ग्राफ बनाऊँ तो मेरी एनर्जी सुबह के वक्त काफ़ी ज़्यादा होती है। इसलिए मैं सुबह 6 बजे, क्योंकि मैं सुबह 6 बजे भी कौन सा कोई लेक्चर लिया होता है, ठीक है। लेकिन 8 बजे तक क्योंकि मैंने नाश्ता कर लिया होता है तो 8 बजे तो मेरी एनर्जी सबसे ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि मैंने नाश्ता जो अभी भी किया है। और उसके बाद 10 बजे तक मैं 2 लेक्चर ले चुका होता हूँ, मेरी एनर्जी थोड़ी सी कम हो चुकी होती है। 12 बजे तक मैं लगातार लेक्चर्स लेने की वजह से लेस एनर्जी रखता हूँ, क्योंकि उस वक्त तक मैं कुछ चीज़ खा भी नहीं सकता, क्योंकि लगातार लेक्चर्स होते हैं। इस वजह से तब तक एनर्जी सिर्फ लूज़ ही होती रहती है। हाँ, दरमियान में पानी वगैरह पीता रहता हूँ, लेकिन 2 बजे तक मेरी एनर्जी रिड्यूस होती रहती है। उसके बाद क्या होता है कि मैं 2:30 बजे के करीब जब दोपहर का खाना खाता हूँ तो दोबारा से मेरी एनर्जी हाई हो जाती है, और यहाँ पे 2:30 बजे के दरमियान मेरी एनर्जी उतनी हो जाती है जितनी मैंने सुबह नाश्ते के वक्त ली थी, ठीक है। फिर उसके बाद काम शुरू हो जाता है, फिर से एनर्जी कम होना। अब तमाम डॉट्स को अगर मैं मिला दूँ, ये देखो यहाँ से इस डॉट किसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, तो ये एक कर्व्ड लाइन ग्राफ बनेगा। कौन सा ग्राफ बनेगा? जिसमें ये पता चल रहा है कि सुबह 6 बजे मेरी एनर्जी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि वाई एक्सेस के लॉन्ग मैंने एनर्जी रखी है और एक्स एक्सेस के लॉन्ग मैंने टाइम रखा है। तो ये ग्राफ मेरा एनर्जी वर्सेस टाइम ग्राफ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इसमें ये शो किया जा रहा है कि सुबह 6 बजे मेरे अंदर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी है, फिर 8 बजे नाश्ता करने की वजह से मेरे अंदर सबसे ज़्यादा एनर्जी है, और फिर एनर्जी कम होती गई, 10 बजे कम हुई, फिर 12 बजे, फिर 2 बजे तक लगातार कम होती गई, क्योंकि मैं लगातार बगैर खाना खाए लेक्चर्स देता रहा और अपनी केमिकल एनर्जी को जो मैंने सुबह खुराक से हासिल की थी लेक्चर्स के ज़रिए साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता रहा, और चलने फिरने की वजह से वो काइनेटिक एनर्जी में भी कन्वर्ट होती रही, कभी सीढ़ियाँ चढ़ना, कभी उतरना। इस वजह से मेरी वो एनर्जी जो मैंने खुराक से सुबह हासिल की थी वो मुख्तलिफ एनर्जीज़ में कन्वर्ट हो गई, और 2 बजे तक काफ़ी कम एनर्जी होगी। फिर उसके बाद मैंने दोबारा दोपहर का खाना खाया, ये 3 बजे, 2 और 4 के दरमियान, ये 3 बजे मेरी एनर्जी काफ़ी हाई होगी। उसके बाद दोबारा रिड्यूस होना शुरू होगी, और दोबारा ये रात 10 बजे तक दोबारा पढ़ाने की वजह से रिड्यूस होती रहेगी। और आगे जगह कम है इसलिए मैंने आगे बताया नहीं, 4 बजे तक का बस ग्राफ बनाया, ठीक है। और दोबारा मेरी हाई हो जाएगी जब मैं रात का खाना खाऊंगा। समझ आ गई? अब ये एनर्जी वर्सेस टाइम ग्राफ से आपको कम से कम ये आइडिया हो गया कि ग्राफ के अंदर कम से कम अब 2 क्वांटिटीज़ का रिलेशनशिप शो करते हैं। जैसे
इस ग्राफ में मैंने अपनी एनर्जी का टाइम के साथ ताल्लुक शो किया है कि किस तरह टाइम के बढ़ने से एनर्जी बढ़ी थी और फिर वक्त के गुजरने से बाद में कम होगी। ठीक है, जब भी हमने ग्राफ बनाना हो तो बेटा हमें वैसे ग्राफ पेपर चाहिए होता है जो रियल मेथड है ग्राफ बनाने का, लेकिन फ़िलहाल हम ग्राफ पेपर के बगैर अगर बना रहे हैं तो रजिस्टर के ऊपर ही हम स्केल चूज़ करेंगे। ठीक है, अब ग्राफ पेपर के ऊपर दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस, थिक लाइंस ग्राफ पेपर के ऊपर देखेंगे तो बड़े बड़े बॉक्सेस बने होंगे। एक इंच वाला ग्राफ होता है, एक सेंटीमीटर वाला ग्राफ होता है। ठीक है, उसे एक बड़े बॉक्स में छोटे छोटे मजीद बॉक्सेस होते हैं, एक बड़े बॉक्स के अंदर 10 स्मॉल बॉक्सेस होते हैं। तो दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस का मतलब क्या है, एक आपने वाई एक्सिस के लिए लाइन लगानी है वर्टिकल और एक आपने एक्स एक्सिस के लिए लाइन लगानी है हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये दो लाइनें आपने लगानी है सबसे पहले। ठीक है, और ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब ये है कि ये दोनों एक दूसरे के लिहाज से परपेंडिकुलर हैं। इन दोनों लाइनों ने एक दूसरे के साथ एंगल कितना बनाना है, 90 डिग्री। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम कहते हैं एक्स एक्सिस, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस। यहाँ पे ऐसे लाइन के लिए हम एरो लगा देते हैं, लाइन कभी ख़त्म नहीं होती। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स पॉजिटिव, ये लिखेंगे एक्स नेगेटिव, यहाँ हम लिखेंगे वाई पॉजिटिव और ये लिखेंगे वाई नेगेटिव। ऊपर को जाएंगे तो पॉजिटिव वाई एक्सिस, नीचे को जाएंगे तो यही आगे लिखा हुआ द पॉइंट वेयर द टू एक्सेस। अब ये दोनों एक्सेस जहाँ पे मिल रहे हैं उस पॉइंट को ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, और ये यहाँ पे होता है, ये ओरिजिन है। समझ आ गई इतनी। अब देखें, पॉजिटिव वैल्यूज़ एक्स एक्सिस पर हमेशा राइट साइड पर ली जाती हैं। इस ओरिजिन से जो राइट साइड पर वैल्यूज़ ली जाएंगी वो सारी पॉजिटिव होंगी। अगर आप ग्राफ बना रहे हैं और आपके पास पॉजिटिव वैल्यूज़ भी हैं नेगेटिव वैल्यूज़ भी हैं तो आप पॉजिटिव वैल्यूज़ को कहाँ शो करेंगे, राइट साइड पर, और नेगेटिव वैल्यूज़ को वाई एक्सिस के लॉन्ग जो पॉजिटिव वैल्यूज़ होंगी वो ओरिजिन से ऊपर शो करनी है और जो नेगेटिव वैल्यूज़ होंगी वो ओरिजिन से नीचे शो करनी है। तो ये एक्स और वाई एक्सिस पर वैल्यूज़ होंगी कौन सी, ये फैसला आपने ही करना है। जो क्वांटिटीज़ आपको दो दी जाएंगी उनमें से एक क्वांटिटी एक्स एक्सिस के ऊपर शो की जाएगी और एक क्वांटिटी, अब आ गया जी इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स। सबसे पहले आपने ये लाइन बनानी होती है। ये वैसे दो लाइनें इसलिए नज़र आ रही हैं, ये आपको लाइन दिखाई हुई है सिर्फ और सिर्फ ये शो करवाया हुआ है कि ये वाई एक्सिस है, और ये वाला लाइन इसलिए लगाया कि ये शो करवाने के लिए कि ये एक्स एक्सिस है। बाकी ये डब्बे चार इसलिए बनाए हुए हैं कि यहाँ पे क्योंकि आपका एक्स एक्सिस पॉजिटिव है और वाई एक्सिस भी पॉजिटिव है। तो यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव इसलिए लिखा हुआ है, इसमें एक्स की वैल्यूज़ भी पॉजिटिव और वाई की वैल्यूज़ भी पॉजिटिव। और इधर आप चेक करें वाई की वैल्यू तो पॉजिटिव होंगी लेकिन एक्स एक्सिस कौन सा होगा, नेगेटिव, इसलिए यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव लिखा हुआ। ठीक है, और यहाँ पे आप एक्स की नेगेटिव हो रहा और यहाँ पे एक्स की पॉजिटिव होगी लेकिन वाई की, ये चौथा क्वाड्रेंट है। अब इन दोनों क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन करते हैं। वो मकदार जो आपने जब चूज़ करनी है, जो सेट आपने खुद करनी है, चूज़ आपने खुद करनी है और वो डिपेंड नहीं करती किसी और क्वांटिटी पर, किसी और मकदार पर, जो अपने आप चलती रहती है, किसी और के बंद होने से, किसी और के स्टॉप होने से नहीं रुकती। मिसाल के तौर पर टाइम एक ऐसी क्वांटिटी है जो किसी की नहीं सुनती। जैसे आपका डिस्टेंस कवर हो रहा है या नहीं हो रहा, आप खड़े हैं या मूव कर रहे हैं, टाइम तो गुजरता रहेगा। आप भले सुबह ना उठें, सूरज तो निकलेगा। क्या कहते हैं, सूर्य ने अपने टाइम पे निकलना, अपने टाइम पे गुरूब होना है। तो टाइम कौन सी क्वांटिटी है फिर, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट कौन सी होती है, आज़ाद। कौन सी होती है, तो वो वाली क्वांटिटी जो आपने चूज़ करनी है लेकिन वो डिपेंड नहीं करेगी किसी और, उसको क्या कहते हैं। आमतौर पर ये क्वांटिटी हम कहाँ लेते हैं, एक्स एक्सिस पर। ठीक है, और वो क्वांटिटी जो डिपेंड करे दूसरी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी पर, वो वाली क्वांटिटी, ये वेरिएबल क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ये वेरी करती होती हैं, ये वेरी करती हैं, बदलती हैं, इसीलिए इनका ग्राफ बनाना होता है। ठीक है, ये वो क्वांटिटी होती है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड करती है और इसको डिपेंडेंट वेरिएबल बोला जाता है। फॉर एग्जांपल, टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है डिस्टेंस, मतलब टाइम तो चलता जा रहा है लेकिन बंदे का डिस्टेंस कभी जीरो है और कभी नॉन जीरो। अगर टाइम डिफरेंट होता है तो डिस्टेंस भी क्या होता है, डिफरेंट। हम अपना डिस्टेंस कभी कवर करते हैं और कभी रुक जाते हैं लेकिन टाइम तो हमारी नहीं सुनता। हम फिर किस पर डिपेंड कर रहे हैं, हमारा डिस्टेंस किस पर डिपेंड कर रहा है। हम ये बोलते हैं कि टाइम गुजरा, टाइम ज़्यादा हुआ तो फिर डिस्टेंस कवर हुआ। ऐसा हो सकता है कि टाइम ना गुजरे और आपका डिस्टेंस कवर हो जाए, पहले टाइम गुजरेगा तो फिर ही आपका डिस्टेंस कवर होगा ना, टाइम के साथ साथ ही आपका डिस्टेंस कवर होगा ना। इसलिए आपका डिस्टेंस किस पर डिपेंड कर रहा है, टाइम पर।
इसलिए डिस्टेंस और स्पीड और वो तमाम क्वांटिटीज़ जो आप टाइम के साथ ड्रा करेंगे वो सारी टाइम पर क्योंकि डिपेंड करेंगी। तो फिर डिस्टेंस या स्पीड ये कौन सी क्वांटिटीज़ कहलाएंगी? ये डिपेंडेंट क्वांटिटीज़ कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? और डिस्टेंस टाइम ग्राफ में टाइम एक इंडिपेंडेंट यानी आज़ाद वेरिएबल कहलाएगा और ये हमेशा एक्स एक्सेस पर ज़ाहिर किया जाएगा। और डिस्टेंस को यानी एस को डिपेंडेंट वेरिएबल मानते हुए हम कहाँ ज़ाहिर करेंगे? अभी जो मैंने अपना ग्राफ बनाया था एनर्जी वर्सेस टाइम ग्राफ, उसमें टाइम को कहाँ ज़ाहिर किया था? एक्स एक्सिस पर, और एनर्जी को। अब अगर मैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाता हूँ तो डिस्टेंस को कहाँ ज़ाहिर करूँगा? और टाइम को एक्स एक्सिस पर, क्योंकि टाइम कौन सी क्वांटिटी है? इंडिपेंडेंट। कि ये ग्राफ आप रियल लाइफ में कहाँ यूज़ करते हैं? जैसे देखें क्रिकेट स्कोर ग्राफ शोज रन स्कोर्ड यानी वाई एक्सेस, वो रन जो आपके प्लेयर्स ने बनाए हैं वो यहाँ पे शो किए जा रहे हैं और ओवर्स एक्स एक्सेस पर शो किए जा रहे हैं। तो ये रन्स वर्सेस ओवर ग्राफ है। कौन सा? रन वर्सेस। अब देखें 0 ओवर था तो फिर स्कोर भी 0 ही होना था। अब 10 ओवर पर कितना स्कोर हुआ है? तकरीबन 50। कितना? और इसी तरह 20 ओवर पर कितना हुआ? देखो 20 ओवर पर कितना स्कोर हुआ है। अब आगे बताएं, ये तो बताएं 40 ओवर पर कितना रन बना। तो ये 40 ओवर पर देखिए कितना रन बन गया, ये तकरीबन 190 बन गया। ठीक है, इस तरह से आप पता लगा सकते हैं। ये देखिए 50 ओवर पर कितना बना। इसी तरह ये टेम्परेचर का ग्राफ 2000 में 20 मिलियन आबादी थी, फिर 2005 में तकरीबन ये कितना बन रहा है जी? तकरीबन 30 मिलियन लोग थे। कितने? 2010 में इस तरह से 2010 में 45 के करीब कर लें। ठीक है, 40 से थोड़ा सा ऊपर है। तो इस तरह से आप ग्राफ को रीड करते हैं। ग्राफ की भी आगे डिफरेंट टाइप्स होती हैं, लाइन ग्राफ्स होते हैं, बार ग्राफ्स होते हैं। ठीक है, तो ये एक बार ग्राफ है। अब ये ग्राफ चेक करें, इसमें शोज रिमेनिंग फ्यूल वाई एक्सेस अगेंस्ट डिस्टेंस। अब एक बंदे ने फासला तय किया तो ज़्यादा फ्यूल तो कम होना ही है उसकी गाड़ी में। तो 50 किलोमीटर पर उसका इतना फ्यूल कम हुआ, 100 पर इतना कम हुआ, 150 पर इतना, 200 पर इतना, 250 किलोमीटर सफ़र करने पर सारा ख़त्म हो गया। इसका मतलब कि आप ग्राफ की मदद से कोई भी चीज़ शो कर सकते हैं। ग्राफ बनाने का तरीकाकार क्या है? ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले तो आपने लाइनें लगानी है, ऐसे वाई एक्सेस, और दरमियान में क्या होगा? ओरिजिन। अब आपको डाटा खुद से दिया होगा। डाटा जिसने आपसे ग्राफ पूछा है वो आपको खुद प्रोवाइड करेगा। ठीक है, जैसे आपको डिस्टेंस का और टाइम का किसी ने डाटा दे दिया, डिस्टेंस भी दे रखा है, टाइम भी दे रखा है। अब टाइम को आप अलोंग द एक्स एक्सेस प्लॉट करेंगे और डिस्टेंस को अलोंग द वाई एक्सेस। पेज नंबर 38 पर देखें, इसमें लिखा हुआ डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोज अ रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एस एंड टाइम टी टेकन बाय अ मूविंग बॉडी। लेट अ कार बी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन ऑन अ मोटरवे। एक मोटरवे पर कार चल रही है। सपोज करें, सपोज दैट वी मेजर इट्स डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम एवरी 1 मिनट एंड रिकॉर्ड इट इन द टेबल। कहता फ़र्ज़ किया कि हमने हर मिनट बाद उसका डाटा रिकॉर्ड कर लिया और पहले 0 टाइम पे चेक करें उसका डिस्टेंस कितना है? 0। 1 मिनट बाद कितना हो गया? 1.2 किलोमीटर। 2 मिनट बाद, 3 मिनट बाद, 4 मिनट बाद 4.8, 5 मिनट बाद 6.0। अब इस डाटा को आपने शो कैसे करना है? सबसे पहले तो आपने ये फैसला करना है कि इस वक्त आपकी चादर कितनी है ताकि आप उतने ही पाँव फैलाएं। जितनी चादर है आपने उतने ही पाँव फैलाने हैं। इसका मतलब ये है कि जितना आपका वाइट बोर्ड है, जितना आपका रजिस्टर है, आपने उतने ही बॉक्सेस बनाने हैं। ठीक है, अगर आप ग्राफ पेपर के ऊपर बना रहे हैं वहाँ तो पहले से बॉक्सेस होते हैं, लेकिन हम फिलहाल ये प्रैक्टिस कर रहे हैं रजिस्टर के ऊपर जहाँ पे ग्राफ पेपर नहीं बना होता। तो आपने सबसे पहले सोचना है कि भाई डाटा है कहाँ तक। टाइम का डाटा देखिए 5 मिनट तक फैल रहा है। कहाँ तक? अब आपने सोचना है कि अगर एक बॉक्स को मैं 1 मिनट मान लूँ तो मुझे 5 बॉक्सेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कितने बॉक्सेस का? तो 5 बॉक्सेस बना लेने पहले आपने एक्स एक्सेस को। कितने बॉक्सेस? और बॉक्सेस बनाते हुए इक्वल होना चाहिए बॉक्स आपका। ये अगर फ़र्ज़ करो यहाँ पे एक बॉक्स बना है तो इतना ही फासला आपने किसी भी चीज़ से ले लेना है। जैसे मैं आपसे गैस से ले लेता हूँ, ये 2, ये एक्स एक्सेस के लूँगा। आपने पॉजिटिव ही एक्स एक्सेस क्यों यूज़ किया? क्योंकि वैल्यूज ही सारी पॉजिटिव हैं। ठीक है, अब डिस्टेंस आपने शो करना है। डिस्टेंस के लिए देखें आपका डाटा कहाँ तक है? 6 तक। कहाँ तक है? अब आप सोचें, हम देखेंगे कि 6 किलोमीटर तक टोटल फासला है और इसे 5 डब्बों में करना है। कितने डब्बों में? अब आपने 6 किलोमीटर को 5 से डिवाइड करके देखना है, भला एक डब्बे में कितना किलोमीटर आएगा। चेक करें, 6 और 5 करके देखिए कितना आएगा।
1 पॉइंट, इसका मतलब कि मैं एक बॉक्स को 1.2 कह सकता हूँ। क्या कह सकता हूँ? इसका मतलब कि मैं ओरिजिन से अगर कोई एक बॉक्स लेता हूँ, इतना जितनी मर्जी साइज़ का ले लें, आपकी मर्ज़ी है, बस जो भी साइज़ आपने सेलेक्ट करना है अगली दफ़ा वही होना चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर मैं 1.2 लिखा है, ये अगर 1.2 है तो अगली दफ़ा आपने इसमें 1.2 ऐड करके लिखना है। कितना हो जाएगा? और अगली दफ़ा कितना हो जाएगा? 3 पॉइंट, और उससे अगली दफ़ा, उसके बाद आगे भी है ना। अब आप लिखना है टाइम जिस भी यूनिट में है, और यहाँ पे आपका डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस आपका किस यूनिट में है, तो ऊपर को एरो लगा देना है। ये काम हो गया। उसके बाद आपने देखना है कि 1 मिनट बाद कितना फासला था, चेक करें। 1.2 ही था सीधा सीधा, तो यहाँ पे 1.2 के सामने 1 मिनट के सामने यहाँ पॉइंट लगा देना है, ठीक है। उसके बाद ये 2 मिनट बाद कितना था, ये तो सीधा सीधा बनेगा। और 3 मिनट बाद कितना था, 3 पॉइंट, और 4 मिनट बाद कितना था, 4.8, और 5 मिनट बाद कितना था, और एंड पे इन तमाम पॉइंट्स को मिला देना आपने। तमाम पॉइंट्स को ये चेक करें, ऐसे मिलाना आपने, ऐसे स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है। इस स्ट्रेट लाइन ग्राफ से ये पता चलेगा कि इस वाई एक्सेस वाली क्वांटिटी यानी डिपेंडेंट क्वांटिटी यानी डिस्टेंस, और एक्स एक्सेस वाली क्वांटिटी यानी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी यानी टाइम के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है। क्या रिलेशन है? जब भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन बने तो कौन सा रिलेशन होता है? टाइम दिया हुआ, डिस्टेंस दिया हुआ है, ग्राफ में स्ट्रेट लाइन आई, और स्ट्रेट लाइन जब भी आए ग्राफ के अंदर याद रखना है आपने कि इस क्वांटिटी और इस क्वांटिटी के दरमियान कौन सा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। इसका मतलब क्या डायरेक्ट रिलेशन का? कि जिस रेट से, जिस शरह से ये क्वांटिटी बढ़ रही है, उसी स्पीड से ये क्वांटिटी बढ़ रही है, ठीक है। ये नहीं कि जितनी ये बढ़ रही है उतनी ये बढ़ रही है, ऐसा नहीं है। डायरेक्ट रिलेशन का ये मतलब होता है जिस स्पीड से, जिस शरह से ये बढ़ रही है उसी स्पीड से ये बढ़ रही है। अगर ये 2 गुना है तो ये भी, अगर ये 4 गुना बढ़ाओगे तो ये भी, अगर ये 6 गुना बढ़ाओगे तो ये भी। ऐसा नहीं है कि ये 2 गुना बढ़े और ये 4 गुना बढ़ जाए, या ये 2 गुना बढ़े और ये 4 गुना बढ़ जाए, ऐसा नहीं है। टाइम जब 3 गुना बढ़ेगा तो डिस्टेंस भी 3 गुना ही बढ़ेगा। इस तरह के चक्कर को क्या कहते हैं? अब इसमें चेक करें, आपको स्टेप्स बताए हुए हैं, ग्राफ बना के दिया हुआ है। सवाल आएगा तो सीधा सीधा आएगा, मेक अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी हैविंग यूनिफॉर्म स्पीड, हैविंग, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि फॉलोइंग आर द डाटा फॉर डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ड्रॉ द ग्राफ। अगर डाटा दे दें, ग्राफ ड्रा करने को कहें तो आपने ग्राफ बना लेना है, या आपको कहा जाए ड्रॉ द ग्राफ फॉर अ बॉडी दैट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्म स्पीड से बॉडी मूव कर रही हो तब ग्राफ बनाने को कहा जाए तो ऐसा ग्राफ बनेगा। तरीकाकार समझ आ गया?